डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले की क्लास में हम आपको पढ़ा रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में अपन ने लिगेंड के बारे में, मेटल के बारे में, बर्नर्ड थ्योरी के बारे में, आदि के बारे में, IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में, आदि के बारे में पढ़ा। आज हमारी क्लास में हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस प्रकार की आइसोमेरिज्म पाई जाती है। सबसे पहले हम कहेंगे समावयता। आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक विभिन्न यौगिकों को यदि एक ही अणुसूत्र से प्रदर्शित किया जाए तो उन यौगिकों को समावयी व इस घटना को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। इसका कहने का मतलब है कि किसी भी कोई अणु है, उसके अगर अणुसूत्र मिलते हैं तो वो दोनों आपस में समावयी होते हैं, और इस जो घटना है, जिस जो प्रक्रिया है, उसको आइसोमेरिज्म कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ये निम्न प्रकार से पाई जाती है। सबसे पहले आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आइसोमेरिज्म इन सबसे पहले स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। त्रिविम समावयता और संरचनात्मक समावयता, दो भागों में आइसोमेरिज्म को अपन ने डिवाइडेड किया है। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम जानते हैं कि दो प्रकार की आइसोमेरिज्म पाई जाती है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्यामिति समावयता व प्रकाश की समावयता। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, उसको हमने 5 भागों में डिवाइड किया है। लिंकेज आइसोमेरिज्म, आइसोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म और लिगेंड आइसोमेरिज्म। अन्य प्रकार के आइसोमेरिज्म में विभक्त किया है। हम सबसे पहले अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। आयनीकरण समावयता। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर कौन सी आती है? आयनीकरण समावयता। आयनीकरण समावयता इस प्रकार की समावयता में अणुओं में संकुल आयनों के भीतर व बाहर ऋणायनों का अंतर परिवर्तन होता है। कहने का मतलब है इसके अंदर जो भीतर व बाहर, जैसे अपन एग्जांपल देख रहे हैं CONH3 5Br SO4 और CONH3 से SO4Br, मतलब इसके अंदर इस दोनों के अणुसूत्र समान है। इन सूत्रों इनके अतः इनको इकट्ठे ये दोनों आइसोमेरिज्म समावयी आपस में। तो आयनीकरण समावयता किस में कहेंगे? जिसके अंदर जैसे SO4Br या SO4 अंदर चले गए और Br बाहर चले गया, केवल धनायन व ऋणायनों का अंत्य परिवर्तन होता है, वह आयनीकरण समावयता कहलाती है। इसके अंदर आयन है, SO4 सल्फेट आयन है और यहाँ ब्रोमीन आयन है। तो ब्रोमीन आयन और सल्फेट आयन का अंतर परिवर्तन हो गया। यहाँ पर सल्फेट क्या कहते हैं अंदर आ गया है और जो ब्रोमीन अंदर था वो बाहर चले गया है। अतः आयनों का अंतर परिवर्तन आयनीकरण समावयता कहलाता है। दूसरी समावयता है हाइड्रेट समावयता। हाइड्रेट समावयता यह एक प्रकार की आयनिक समावयता का ही प्रकार है। हम जानते हैं कि हाइड्रेट का मतलब है H2O। हाइड्रेट समावयता एक आयनिक प्रकार की ही समावयता है। इसमें संकुल आयनों के भीतर और बाहर अंतर परिवर्तन होने वाले लिगेंडों में एक लिगेंड जल अणुओं के रूप में रहता है। कहने का मतलब है जो आयनीकरण समावयता थी वो की वही हाइड्रेट समावयता होती है। जैसे कि इसके अंदर यहाँ पर H2OCl3 है, तो एक H2O कहाँ चले गया? बाहर चले जाएगा और एक Cl अंदर चल जाएगा। जैसे H2O 6 H2O इसमें है, यहाँ पर कितने रह गए? 5 H2O, और यहाँ जो Cl कितने 3 थे, तो Cl में से एक Cl कहाँ गया? अंदर आ गया और 2 Cl बाहर, और एक जो H2O 6 H2O से एक H2O बाहर चले गया। इसी प्रकार दूसरी है, इसके अंदर 4 H2O है और 2 Cl आ गए और एक H2O और एक Cl बाहर चले गए। ये आपस में समावयी है। आयनीकरण समावयता हाइड्रेट समावयता में इसमें एक अणु H2O का होना आवश्यक है। अगर मान लो H2O है एक लिगेंड के रूप में, तो वह हाइड्रेट समावयता कहलाएगी। नेक्स्ट है उपसंयोजक समावयता, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। किसी यौगिक में धनायन व ऋणायन दोनों उपसंयोजक संकुल के रूप में उपस्थित होते हैं तो दो संकुलों में लिगेंड के अंतर परिवर्तन से उत्पन्न समावयता को कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे कि इसके अंदर CO के साथ में क्या जुड़ रहा है? अमोनिया, और क्रोमियम के साथ जुड़ रही है क्लोरीन।
तो इसमें क्या हो जाए, क्रोमियम के साथ तो जुड़ जाए क्लोरीन, और सीओ के साथ में NH3 थी, तो NH3 के साथ में क्या आ गया, Cl, और Cr के साथ क्या जुड़ा था, क्लोरीन, तो क्लोरीन की जगह क्या आ जाए, अमोनिया। अतः इसमें धनायन व ऋणायन एक किसी मेटल के साथ में, उसमें एक मेटल का अंतर लिगेंड होता है, इसमें मेटल के साथ में, इस मेटल के साथ में इसमें ये लिगेंड जुड़ जाए और दूसरे मेटल के साथ में दूसरा लिगेंड जुड़ जाए। इस प्रकार की समवायता को, आइसोमेरिज्म को कोऑर्डिनेशन समवायता कहते हैं। जैसे सीओ के साथ NH3 जुड़ा हुआ है तो सीओ के साथ क्या जुड़ जाएगा, Cl, और Cr के साथ में Cl जुड़ा हुआ है तो Cr के साथ में क्या जुड़ जाएगा, NH3। तो इस प्रकार की आइसोमेरिज्म को अपन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है उपसंयोजक स्थिति समवायता, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। यह समवायता सेतुबंध यौगिकों के पॉलीन्यूक्लियर यौगिकों में पाई जाती है। ये जो ब्रिज यौगिक होते हैं, सेतुबंध जो यौगिक होते हैं, उन्हीं के अंदर ही यह पॉलीमर आइसोमेरिज्म पाई जाती है। इसमें उपसंयोजक समवायता की भांति दोनों धातु परमाणु के साथ लिगेंडों की स्थिति अंतः परिवर्तन हो जाती है। जैसे कि अपन एग्जांपल देख रहे हैं, यहाँ पर NH3 और यहाँ पर CONH3 इसमें क्या चेंज हुआ, देखो Cl, एक Cl यहाँ से लेकर कहाँ गया, इधर आ गया, और एक अमोनिया कहाँ चल जाएगा, इधर। NH3 ये 3 रह गए, और यहाँ NH3 है, यहाँ 3 रह गए। इस तरीके से इनका अंतर परिवर्तन हो जाता है। तो यह कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाती है। नेक्स्ट है लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड अपनी स्थिति अंदर चेंज कर ले, जैसे पहले 2 पोजीशन पे जुड़ा हो, फिर 3 पोजीशन पे जुड़ जाए। इस प्रकार की समवायता को लिगेंड आइसोमेरिज्म कहा जाता है। जैसे कि लिगेंड समवायता 2 लिगेंड संरचनात्मक समवायता प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जांपल है 1,3-डाइएमिनो प्रोपेन। यहाँ पर ये 1 पोजीशन पर 1 2 3 पर 1 पोजीशन पर और 3 पोजीशन पर अमोनिया जुड़ी हुई है, तो मतलब एमिनो 1,3-डाइएमिनो प्रोपेन। यहाँ पर 1 पोजीशन पर और 2 पोजीशन पर 1,2-डाइएमिनो प्रोपेन। इनके अणुसूत्र समवायता ये आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं, सब एक दूसरे के समावेशी हैं, लेकिन इसमें चेंज क्या आ रहा है, लिगेंडों का पोजीशन, स्थिति। लिगेंड कहाँ पर है, 1,3 स्थिति पर, यहाँ पर 1,2 स्थिति पे आता है। ये 1,3-डाइएमिनो प्रोपेन, 1,2-डाइएमिनो प्रोपेन। तो इस प्रकार के समवायता लिगेंड समवायता कहलाती है। लेकिन नेक्स्ट है लिंकेज समवायता, जो कहता है बंध समवायता। यह जो आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म है, इसकी शॉर्ट नोट्स के रूप में क्वेश्चन आता है। इस प्रकार के आइसोमेरिज्म वही दिखाते हैं जो बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं, तो एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं। एम्बिडेंटेड लिगेंड किसे कहते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड में 2 दाता परमाणु होते हैं, लेकिन एक ही समय में एक ही दाता परमाणु से जुड़े हुए होते हैं, उसको एम्बिडेंटेड लिगेंड कहते हैं, जिसको उभय तंतु लिगेंड कहते हैं, क्योंकि इनमें एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु से बंध बना लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है ये पेंटामीन नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड आयन, तो यहाँ पर CONH3 ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, यहाँ पर यह नाइट्रोजन के साथ में जुड़ रहा है, और इनकी दोनों के सूत्र समान है, आइसोमेरिज्म साल। इसका रंग लाल रंग का होता है। जब ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा नाइट्राइट्रो, और ये हो जाएगा नाइट्रो कोबाल्ट। पेंटामीन नाइट्राइट्रो कोबाल्ट थर्ड आयन ये लाल रंग का होता है, पेंटामीन नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड आयन ये पीले रंग का होता है। तो इनकी दोनों आपस में एक दूसरे के ये आइसोमर होते हैं। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड इस प्रकार की समवायता को दर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन स्टीरियो आइसोमेरिज्म त्रिविम समवायता का अध्ययन करेंगे।